अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर जो अचानक एक कानून में तब्दीली की गई है, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो मुतासर हुए हैं। ये कानून क्या है, किस तरह से इस पे अमल किया जा रहा है और क्यों कर इतनी ज्यादा जो है वो इमरजेंसी में इसको नाफज किया गया है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद जाली सर्टिफिकेट पर जिन्होंने स्पेन की नेशनलिटी ली है उनके लिए एक बार फिर खतरे की घंटी, इसको कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन हुकूमत का 570 यूरो का जो नया पैकेज है, जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। नई अपडेट है, इसको भी लाजमी तौर पे गौर से सुनिएगा। उसके बाद आखिर में बात करेंगे 50 सेंट के वैल्यू के एक सिक्के की, जो कि 11,200 यूरो में अब सेल हो रहा है। वो सिक्के में ऐसा क्या है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर जो अचानक कानून लागू किया गया, लिंक नंबर 1। जाली सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं, लिंक नंबर 2। स्पेन हुकूमत 570 यूरो का जो पैकेज है, इसका जो है लिंक नंबर 3। और 50 सेंट की जो वैल्यू का सिक्का है वो आप देख सकते हैं नीचे लिंक नंबर 4 में। अगर आपके पास मौजूद है तो लाजमी तौर पे आप उसको सेल कर सकते हैं। आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन सी वेबसाइट पे ये सेल हो रहा है या जाके आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ सिक्का हो तो लाजमी तौर पे उसको संभाल के रखें, क्योंकि वो फ्यूचर में मजीद बढ़ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर जो अचानक कानून में तब्दीली की गई है। वो कानून में तब्दीली क्या की गई है और किस तरह से हजारों की तादाद में जो इमिग्रेंट्स हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो मुतासर हुए हैं। अचानक क्या हुआ कि जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें 3 बड़े और 4 बड़े एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है और पेशावर एयरपोर्ट, इनमें अचानक एक कानून को नाफज कर दिया गया। कानून क्या नाफज किया गया कि वो लोग जो वर्क परमिट पे छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान को, दूसरी कंट्रीज में या विजिट वीजे पे जा रहे हैं, वो लाजमी तौर पे किसी न किसी जिम्मेदार ऑफिसर, जो कि 18 ग्रेड से ऊपर का ऑफिसर होना चाहिए, वो एक फॉर्म फिल करके जो है उसकी तस्दीक ला के दे, तो तब आप फ्लाई कर सकते हैं। उस तस्दीक में क्या होगा कि ये बंदा वाकया ही वर्क परमिट पे जा रहा है, ये बंदा वाकया ही जो है वो जिस काम के लिए इसका वीजा लगा है उसी काम के लिए जा रहा है। अब यहाँ पे जो पाकिस्तानी हकाम है एयरपोर्ट के, जो कि FIA है, जो कंट्रोल करती है FIA इमिग्रेशन के तमाम मामलात को, उससे भी जो है वो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछा गया कि ये अचानक जो आपने ये तब्दीली की है, इसके मकासद क्या है। और यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि बहुत सारे लोग, जो कि हजारों की तादाद में, जिनकी टिकट्स जो है वो जाया हुई हैं, सिर्फ इस वजह से कि जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो ये कानून नाफिज हो चुका था और उनके पास ये क्योंकि तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट नहीं थे तो उनको फ्लाई नहीं करने दिया गया। ये एक बिल्कुल सीधी सीधी ज्यादती है लोगों के साथ कि उनकी लाखों की जो टिकट्स हैं वो जाया हुई। तो इस तरह जब उनसे पूछा गया FIA वालों से, तो उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे लोग जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं और आगे वो यूरोप में इंटर होने के लिए तगदो करते हैं और वहां पे पकड़े जाते हैं और वापस मुल्क को भेजा जाता है, जिसकी वजह से मुल्क की बदनामी होती है। तो इस वजह से ये कानून नाफज किया गया। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जो है वो सऊदीया, दुबई, दूसरे अरब अमारात में जाता है या कोई ऐसी कंट्रीज में जाता है जहां पे वो आगे थाईलैंड वगैरह, और आपको पता है कि ये चैनल आजकल बहुत ज्यादा जो है वो बदनाम है कि वहां से लोग आगे डंकी के लिए यूरोप के लिए निकलते हैं, लीबिया खास तौर पे। तो इस वजह से उन्होंने ये कहा कि हम ये कानून इस वजह से नाफिज कर रहे हैं कि ताकि अगर तस्दीक होगी तो कोई बंदा फ्लाई कर सकेगा, और अगर फिर वो बाद में पकड़ा जाता है, कोई इलीगल एक्टिविटी करता है या इस तरह, तो फिर जो पूछगिछ होगी वो तस्दीक करने वाले की होगी। तो इस तरह से कानून को मजीद सख्त किया जा रहा है और इस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानी जो जा आ रहे हैं उनको मजीद तंग करने का एक नया तरीकाकार जो है वो नाफज किया जा रहा है। अब देखते हैं ये कानून कब तक रहता है और किस तरह से इस कानून पे अमल किया जाता है। क्या इस कानून के अमल करने के बाद मामला बेहतर हो जाएंगे, क्या डंकी सिस्टम बंद हो जाएगा या इलीगल जो लोग इंटर होते हैं वो खत्म उनका सिस्टम हो जाएगा। तो ऐसा होता हुआ लग तो नहीं रहा, लेकिन देखते हैं। एक कावश है इनकी, इसकी क्या रिजल्ट्स आते हैं वो भी आने वाले वक्त में सामने आ जाएंगे। लेकिन इससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो इंसानी स्मगलर्स हैं, जो कि झूठे ख्वाब दिखाते हैं लोगों को और वो लोगों को इलीगली बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, उनके खिलाफ एक सख्त क्रैकडाउन करने की जरूरत है ताकि वो ऐसे लोगों को इस्तेमाल ना कर सकें।
तो दोस्तों आप इससे रिलेटेड अगर मजीद आप जानना चाहते हैं तो नीचे लिंक नंबर 1 में मौजूद है, तमाम इन्फॉर्मेशन आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जाली सर्टिफिकेट पर स्पेन नेशनैलिटी वालों को, जिन्होंने जाली सर्टिफिकेट बनवाया दिलिया दोस का और सियासी का, और उस पर उन्होंने स्पेन की नेशनैलिटी अप्लाई की, स्पेन की नेशनैलिटी ले ली, उनके लिए आने वाले वक्त में जो है वो काफी ज्यादा खतरात है। काफी ज्यादा खतरात की वजूहात क्या है? क्योंकि जो पेशोए जमात है वो काफी ज्यादा नरम गोशा रखती है इमिग्रेंट्स के लिए। आपको मालूम है कि वो काफी ज्यादा जो है वो इमिग्रेंट्स के लिए नरमी रखती है, नए नए कानून नरम लेके आती है और लीगल होने के मुख्तलिफ तरीकाकार और आसान नेशनैलिटी का प्रोसेस और तमाम चीजें वो लेके आई। वरना आपको पता है कि लास्ट हुकूमतों में जब पीपीपी की हुकूमत थी पॉपुलर पार्टी की, तो उस वक्त जो है वो इमिग्रेंट्स को किस तरह लीगल किया जाता था, किस तरह नेशनैलिटी दी जाती थी, वो तमाम चीजें आपके सामने है। इस हुकूमत में खास तौर पे ये देखा गया कि इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा की गई, लेकिन आने वाले दौर में जो कि पॉपुलर पार्टी का और वोक्स पार्टी का मुश्तरका दौर भी हो सकता है, उसमें ये सारी चीजें सामने आती हुई नजर नहीं आ रही। अभी रिसेंटली एक और स्टेटमेंट सामने आई है वोक्स पार्टी की और पॉपुलर पार्टी की, ये वो इमिग्रेंट्स जो कि फेक डॉक्यूमेंट, फेक सर्टिफिकेट या फेक कोई भी दलीतों में पाए जाते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी जगह नहीं होगी। अब यहाँ पे जो लोगों ने स्पेन की नेशनैलिटी ली है जाली सर्टिफिकेट्स पे और यहाँ से निकल चुके हैं, मूव कर चुके हैं, अगर तो थर्ड कंट्रीज में जाके आबाद हो गए और उन्होंने अपना स्टेटस चेंज कर लिया है और वो कल को स्पेन की नेशनैलिटी छोड़ देते हैं और वहां का स्टेटस ले लेते हैं, तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि उनके बचने के चांसेस हैं। लेकिन जो सर्टिफिकेट जाली पे जिनके केसेस फंस चुके थे या जिनकी नेशनैलिटी फंस चुकी थी वो पास नहीं हुई और वहीं की वहीं रुकी हुई है या आगे उनके डॉक्यूमेंट रिन्यू नहीं हो रहे इस दलितों की वजह से, उनके लिए आने वाले वक्त में काफी ज्यादा खतरा आता है। इस वजह से जो जो लोग इस तमाम सिचुएशन में हैं तो उनको अपने बारे में सीरियसली कुछ ना कुछ प्लान लाजमी तौर पे करना चाहिए ताकि वो आने वाले वक्त में इन प्रॉब्लम्स और परेशानियों से बच सके। अगर इन पार्टीज की हुकूमत आ जाती है जिस तरह से आए दिन ये बयानबाजी कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों को हो सकती है कि जो कि फेक या जाली डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे जिन्होंने हासिल किए हैं या जिन्होंने काम किया और वो पकड़े गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन हुकूमत का एक नया पैकेज जो है वो अनाउंस किया गया है, जिसके बारे में काफी अच्छी अपडेट सामने आई है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसका काम खत्म हो गया, उसने पारो लगवाई। पारो आपको पता है कि 1 साल की 4 महीने और मैक्सिमम आप 2 साल ले सकते हैं, यानी कि 6 साल काम करेंगे तो 2 साल की पारो ले सकते हैं। पारो के बाद आपको सब्सिडियो मिल जाती है और सब्सिडियो के बाद आपकी खत्म हो जाती है और आप जो है वो जीरो हो जाते हैं। अब यहाँ पे हुकूमत ने ऐसे लोगों के लिए और साथ साथ ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने काम ही नहीं किया, जिनकी पारो ही नहीं बनती, लेकिन वो अपने गुजर बसर के लिए उनके पास इतनी भी अमाउंट नहीं है कि वो खर्च कर सके, उनके लिए एक अमदादी पैकेज की अनाउंसमेंट की है जो है 570 यूरो का पैकेज, जो वो अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई आपने कहाँ करना है? ये सेपे में अप्लाई करना है, जहां पे आप पारो अप्लाई करते हैं, सब्सिडी अप्लाई करते हैं, वहीं पे आपने इसको अप्लाई करना है। काफी अच्छी अपडेट है उन लोगों के लिए जिनकी पारो भी खत्म हो चुकी है, सब्सिडी भी खत्म हो चुकी है, या कभी थी ही नहीं क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया या कि ऐसा काम किया जिसपे पारो नहीं बनती, तो उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। आप इस अंदाज से 570 यूरो जो अनाउंस की गई है इससे फायदा उठा सकते हैं। मजीद डिटेल के लिए नीचे लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 50 सेंट की एक सिक्का है जिसकी वैल्यू जो है 11,200 यूरो है। इसकी वैल्यू क्यों कर ज्यादा है, इसकी मजीद मुकम्मल डिटेल आपको नीचे लिंक में भी मिल जाएगी, जो लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर रहा हूं। असल में ये ऐसे सिक्के होते हैं जो खास तौर पे यादगारी मूवमेंट्स के लिए जारी किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई जो है वो किसी किंग की एनिवर्सरी आई, किसी किंग की जो है वो बरसी आई, मुल्क के जो है वो आजाद हुए इतने साल हुए, सेंचुरी हुई या 50 हुई, या इस तरह के मुख्तलिफ जो है वो इवेंट्स पे ये सिक्के जारी किए जाते हैं। इनकी तादाद काफी कम होती है, इस वजह से कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद ये नायाब हो जाते हैं और उसके बाद जो है इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह ये सिक्का है, इसको अगर आप पाएं, आपके पास हो या आप कोई ऐसे बिजनेस से रिलेट करते हैं जहां पे सिक्कों की काफी ज्यादा आमदोरफ्त है, तो आप इन सिक्कों को चेक कर सकते हैं। ये सिक्का जो है वो 11,200 यूरो में जो है वो सेल हुआ है रिसेंटली।
अब आप इनको सेल कहां पे कर सकते हैं? एक तो मैंने कई मरतबा बता चुका हूं कि ई बाय एक कंपनी है जो कि अमेजोन के बाद सबसे बड़ी दुनिया की कंपनी है। वहां पे आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपने अकाउंट बनाना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे आप इन सिंकों को अपलोड कर सकते हैं और इनको संभाल के रख सकते हैं। जैसे वहां पे आपको कस्टमर आए तो वहां पे आप इनको सेल कर सकते हैं। दूसरा जो है वो coinmarket.com के नाम से एक वेबसाइट है, वहां पे आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। मिल अनुंसियो पे जाके सेल कर सकते हैं। तो ये वो वेबसाइट है जहां पे इन सिक्कों को आप जाके सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।